हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 का जो है, ठीक है। बोर्ड पे लिखे हुए क्वेश्चन 3 नंबर में जो है एचसीएफ और एलसीएम जो है ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी जो है हम एक वीडियो जो अपलोड किए थे, डांस प्रोग्राम था, वो जो है आप लोग बहुत ही सपोर्ट किए उस वीडियो को, और बहुत ही कम समय में जो है, ठीक है, उसका व्यूअर बहुत ज्यादा हो गया। प्लीज उसी के तरह जो है इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एजुकेशनल लाइन जो है, ठीक है, बहुत ही टफ है, जिसका व्यूअर हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोग को भी वीडियो बनाने में, अपलोड करने में थोड़ा मन लगे, ठीक है। तो चलते हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का जो है, ठीक है, मैथ पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का जो है 3 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए बोर्ड पे ध्यान से, ये कह रहा है क्या चीज कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा इन निम्नलिखित पूर्णांकों के मत्सह और लसह जो है ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कह रहा है इसमें कि दिया हुआ 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन आगे लिखेंगे भी। तो इसमें देखिए दिया है कि 12, 15, 21, इसका जो एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। जो आप लोग जो है 8, 9, 10 में भी, यानी 8 में भी 7 से ही स्टार्ट हो जाता है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, ठीक है। तो आप लोग जो बेझिझक जो है इसको जो है आप जो है क्लियर कर लीजिएगा। तो देखिए ध्यान से, किस तरह से जब अभाज्य गुणनखंडन विधि का नाम ले तो तीनों को जो है अलग अलग हम लोग सबसे पहले यानी गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये 12 है तो 12 का हम लोग करेंगे, इधर 15 है तो 15 का करेंगे, इधर 21 है तो 21 का करेंगे, इस तरह से, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अब क्या होगा, ये 2 से सबसे पहले 2 से कटाते हैं। जब 2 से नहीं कटेगा तब 3 से कटाएंगे, जब 3 से नहीं कटेगा तब उसके अगले वाले संख्या से देखेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से 2 से कटाएंगे, 2 से कटेगा ये 6 बार में, फिर 2 से कटेगा ये 3 बार में, फिर 3 से कटेगा ये 1 बार में। इस तरह से हम लोग कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये 2 के पहाड़ा में नहीं है, इसीलिए हम लोग 3 से कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा, फिर 5 से कटाएंगे तो ये 1 बार में कटेगा। इस तरह से हम लोग हल कर लेंगे। अब आगे देखिए यहाँ 21 है तो ये भी 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 7 21, फिर 7 से कटाएंगे तो 1 बार में। इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अब करने के बाद क्या करना है कि एचसीएफ में वही संख्या को लिखा जाता है जो तीनों में जोड़ा हो। अगर 3 संख्या दिया हुआ, जैसे 12, 15, 21, ये 3 संख्या दिया है तो तीनों में जोड़ा होना चाहिए। अगर 3 में जोड़ा नहीं है, 2 में जोड़ा है, तो उसके बदला हम एचसीएफ में नहीं लिख सकते हैं। एचसीएफ में वही संख्या लिखा जाता है जो तीनों में जोड़ा लगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कि क्या क्या जोड़ा है। तो इसका सबसे पहले लिखते हैं हम लोग 12 का। 12 का क्या क्या आया हुआ है गुणनखंड, जैसे 2 है, ठीक है, 2 2 बार है, उसके बाद 3 जो है 1 बार है, 1 है तो 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे, 1 को तभी लिखेंगे जब किसी का भी जोड़ा न लगे, ठीक है, तब जाकर के हम लोग एक एचसीएफ में लिख सकते हैं। तो इसमें अभी लिख रहे हैं हम लोग 15 है, 15 का करेंगे तो 3 गुणे 5 हो जाएगा, 21 का करेंगे तो 3 गुणे 7 हो जाएगा, ये 1 है तो ये भी नहीं लिखे है, यानी तीनों में 1 1 है तो 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए कि तीनों में जो एक जैसा जोड़ा क्या है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसमें 2 है तो क्या नीचे वाले में 2 है तो नहीं है, तो ये नहीं लिखेंगे। इसमें 2 है तो इसके बदला 2 है तो नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। 3 है, ये 12 वाले का गुणनखंड में भी 3 आया है, 15 वाले में भी है 3 और 21 वाले में भी 3 है, यानी ये जोड़ा है तीनों में। और जब तीनों में जो जोड़ा रहेगा वही हमारा एचसीएफ होता है, तो इसलिए यहां लिखेंगे एचसीएफ बराबर 3, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा कि एचसीएफ में उसी संख्या को लिखा जाता है जो तीनों में जोड़ा है। जितना संख्या का गुणनखंड करना होगा उतना में जोड़ा होना चाहिए। इसमें 3 संख्या है, 12, 15, 21, तो तीनों में देख रहे हैं कि 3 3 है,
इसीलिए 3 जो HCF हो गया। अब हम LCM निकालेंगे। LCM, तो LCM में सबसे पहले क्या किया जाता है कि जितना HCF आता है उस वाले संख्या को लिखते हैं। तो 3 आया है यहाँ पास, तो यहाँ पास हम लोग सबसे पहले 3 को लिखेंगे। अब लिखने के बाद अब देखेंगे ये 2 था तो 2 का जोड़ा है तो नहीं है, जो भी जोड़ा नहीं था अब वो LCM में टोटल लिखेंगे हम लोग। जैसे 2 का जोड़ा नहीं था तो 2 भी लिख दिए, इस वाले 2 का जोड़ा नहीं था तो ये भी 2 हो गया। उसके बाद ये 5 था तो 5 का जोड़ा है तो नहीं है तो 5 भी लिख दिए। ये 7 ये है तो 7 का जोड़ा है तो नहीं था यानी 7 भी लिख देंगे। अब गुणा कर लेंगे हम लोग, तो करेंगे हम लोग गुणा, ठीक है। 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 5 60, 60 में 7 से गुणा करेंगे, 7 छक्का 42 यानी 420। इस तरह से हम लोग जो है HCF और LCM हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में भी करना है। ध्यान बस यही देना है कि HCF में वही संख्या को लिखा जाता है जो सब में जोड़ा लगे, और LCM में वो संख्या को लिखा जाता है जो यानी जिसका जोड़ा न लगा हुआ हो, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग देखिए इसमें इस वाले में 17 23 29 का करेंगे हम लोग। ये 17 हो गया, 23 और 29। जब अभाज्य गुणनखंडन विधि कहेगा यानी कि अलग अलग भाग विधि कहेगा तो सबको एक ही में, ठीक है। तो अब देखिए ये 17 जो 2 के पहाड़ा में नहीं है, ना 3 के है, ना 4 के, ना 5 के, ना 6 के, ना 7 के, डायरेक्ट है तो 17 से डायरेक्ट कटाएंगे क्योंकि डायरेक्ट ये 17 के ही टेबल में है। ये उसी तरह से 23 है तो 23 भी 23 के ही पहाड़ा में है, 29 है तो 29 के ही पहाड़ा में है। इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अब क्या करेंगे HCF, सबसे पहले HCF निकालेंगे। तो HCF में क्या होता है जो तीनों में जोड़ा रहे, तो तीनों में जोड़ा क्या है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे 17 का कितना आया है तो 17 गुणे 1 आया है, 23 है तो 23 का 23 गुणे 1 आया है, 29 है 29 का आया 29 गुणे 1 आया। हमें HCF चाहिए तो तीनों में देखेंगे कि एक जैसा क्या है, तो तीनों में 17 है इसमें तो 17 इधर नहीं है, 23 है तो 23 तीनों में नहीं है, 29 है तो तीनों में 29 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक, यानी किसी में भी जोड़ा न लगे तो उसमें एक होता है HCF। ध्यान दीजिएगा, अगर ये नहीं भी कटाते, ठीक है, तो इसमें जो है HCF आप एक लिखिएगा क्योंकि किसी भी संख्या से ये कटने वाला नहीं है, डायरेक्ट जो स्वयं से कटेगा। प्लस में इसमें कोई भी जोड़ा नहीं लगा है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पास HCF में एक। जब HCF निकल गया तब हमें LCM चाहिए, तो LCM बराबर होता है जितना HCF आया वो लिखेंगे। तो एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं कि एक से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो अब एक ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए 17 है, 23 है और 29 है, ठीक है, इतना है। तो अब एक में 17 से गुणा कीजिएगा 17 ही होगा, फिर 17 से 23 में गुणा कीजिएगा, फिर 23 में फिर 29 से गुणा कीजिएगा, ठीक है। तो टोटल आपका जो है यहां से कीजिएगा तो 11,339 आएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि 17 में 23 से और 29 से गुणा कीजिएगा तो 11,339 आएगा। इस तरह से हम लोग HCF और LCM हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इसमें जो है टोटल जो है 3 नंबर यानी चैप्टर जो है 1.2 का जो है तीसरा का जो है पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें 3 क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन हम बता दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। रुक जा बेटे, इस वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके पूरा देखना। तेरे सारे दुख कष्ट दूर होंगे, ये मेरा आशीर्वाद। तो चलिए देखिए आगे जो है अगला क्वेश्चन है, ठीक है। 3 नंबर का जो है 3 क्वेश्चन जो है इसमें भी HCF और LCM ज्ञात करना है। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा इस पे बोर्ड पे। जैसे 8 और 9 और 25 का HCF और LCM ज्ञात करना। उसी तरह से 8 है, 8 का करेंगे 2 से, ये 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 बार में, हो जाएगा। अब उसी तरह से 9 का करेंगे तो 9 का 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेंगे 3 बार में, ठीक है। 3 से भी इसको कटा सकते हैं 1 बार में, इस तरह से इसको भी कटा सकते हैं 2 से 1 बार में,
ठीक है, ये 25 है, 25 को करेंगे तो 5 से कटाएंगे 5 बार में, 5 से कटाएंगे तो 1 बार में। इस तरह से हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। ये जो है आपका 25 था। ठीक है, अब देखिए HCF हमें निकालना है, तो HCF कैसे निकलेगा? जो दोनों यानी तीनों में जोड़ा लगे, तो तीनों में देखिए इसमें 2 है तो इधर 2 नहीं है, इधर 2 है तो इधर 2 नहीं है, इसमें 3 है तो इधर 3 है, तीनों में तो नहीं है, 5 इसमें तो 5 तीनों में नहीं है, यानी कि कुछ भी जोड़ा नहीं है। तो जब कुछ भी जोड़ा नहीं लगता है तो उसको 1 लिखा जाता है। जो ऐसे भी एक एक जो है तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे 1। यानी जब किसी में भी जोड़ा कुछ भी न रहे तो उसमें हम लोग एक यानी कि लिखेंगे HCF में। अब हमें LCM निकालना होगा। LCM में ध्यान से देखिए, ये 2 का जोड़ा नहीं है, 2 का जोड़ा नहीं है, यानी 2 कितने बार है? 3 बार है, तो यहाँ 3 बार लिखेंगे, 2 के पावर 3 करेंगे। 2 के पावर 3 इसलिए लिखा गया है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है चमक रहा है थोड़ा सा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। LCM में 2 जो है 3 बार है तो 2 के पावर 3 लिखेंगे। उसके बाद ये 3 जो है जोड़ा नहीं है, 3 कितने बार है? 2 बार है ना, तो 2 बार आप लिखिएगा, 3 के पावर 2। फिर ये 5 कितने बार है? तो 5 भी 2 बार है, तो 5 भी 2 बार हो गया। यानी गुणा करेंगे हम लोग टोटल में 2 में 2 में 2 में, इस तरह से, यानी 2 कितने बार है? 3 बार। ठीक है, इस तरह से भी गुणा कर सकते हैं। 2 जो है 3 बार है, यानी इसके मतलब 2 दूनी 4, 4 दूना के 8 लिखा हुआ है। 3 जो है 2 बार, 3 2 बार का मतलब 3 के 9। ठीक है, और ये 5 2 बार मतलब 25। तो 8 9 25 में गुणा कीजिएगा तो टोटल आपका जो है 1800 आएगा। ठीक है, यानी कि 8 में 9 से गुणा कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से करके देख भी सकते हैं। 8 9 72 हो गया, और 25 से गुणा करना है। ठीक है, तो 5 में 10 के 0 हासिल 1, 5 7 35 1 36, 2 से 2 दूनी के 4, 2 7 14। फिर अब करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे इसको, तो 0 6 4 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7 1 हासिल 8 1 का 1, 1800 आ गया। उसी तरह से हम लोग यहाँ करेंगे। ठीक है, तो टोटल जो है इसका गुणा करेंगे तो टोटल 1800 आएगा। इस तरह से हम लोग HCF और LCM हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो आप जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्योंकि इसी में जो है इस क्वेश्चन में यानी कि चैप्टर नंबर 1.2 का जो है चौथा नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, जिसमें दिया हुआ है HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। ठीक है, 2 संख्या है जिसका HCF निकाला हुआ है, यानी पहले से दिया हुआ है HCF, तो कह रहा है कि उसका LCM क्या होगा। यानी HCF पहले से दिया हुआ है तो हमें LCM ज्ञात करना होगा। तो जब HCF दिया रहे, ठीक है, और LCM निकालने के लिए बोले, तो उसमें एक फार्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल बटा में HCF होता है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, अब जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसका जो है चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है क्या चीज? HCF जो है, ठीक है, 306,657 का जो है आया हुआ है, 9 दिया हुआ है। कह रहा है कि LCM जो है 306,657 का हमें ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये 4th नंबर जो है आपका क्वेश्चन है। कह रहा है कि HCF जो है इसका 2 संख्याओं का जो निकालेंगे तो मेरा 9 आएगा। तो कह रहा है कि LCM जो है कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जब HCF दिया रहे और LCM कहेगा निकालने के लिए, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। तो लिखेंगे, यहां फॉर्मूला लिखेंगे, LCM बराबर 2 संख्याओं, LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल
एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा में HCF होता है। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या कौन कौन दिया, 306 और 657। गुणनफल का मतलब गुणा, दोनों में गुणा करना हमें, तो यहां जो है आप लिखिएगा। ठीक है, 306, ठीक है 306। यहाँ थोड़ा ब्राइटनेस हो रहा है, थोड़ा सा इधर उधर कर दे रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से, 306 हो गया और आपको लिखना है 657 लिखना है। गुणनफल का मतलब गुणा होता है, दोनों में गुणा हम लोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब नीचे में HCF लिखा हुआ है, तो HCF का मतलब जो HCF दिया हुआ 9 दिया है, तो यहां से 9 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, जब अब 9 लिख लिए तो 9 से देखेंगे कौन संख्या कटने वाला है, इसको या इसको, दोनों में से किसी को भी आप कटा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कटा रहे हैं 9 से, 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 0 यहाँ बचे, सॉरी 3 और 6 बचेगा, 9 चौके 36, यानी आपका टोटल बच गया 34 गुणे 657, यही आपका बच गया। ठीक है, यहाँ बचा हुआ 34, 9 से कटाइएगा 306 को, तो 34 बार में कटेगा। ध्यान से देखिए, 9 से 9 तिया 27, 30 था, तो इसमें 3 बचा हुआ है, 6 इसमें है। ठीक है, तो 3 और 6 यानी 3 पर 6 36 हो गया, 9 के पढ़ा 36 4 बार में, यानी 34 गुणे 657। और जब गुणा कीजिएगा 34 में 657 से गुणा कीजिएगा तो टोटल आएगा आपका 22,000, ठीक है 338 आएगा। ठीक, टोटल में आप गुणा कीजिएगा 34 में 657 से, तो आपका 22,338 आएगा। इस तरह से आप जो है HCF जब दिया है तो आप LCM जो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसका यही फॉर्मूला आपको याद करके रखना होगा कि जब HCF दिया है और हमें LCM निकालना होगा तो दो संख्याओं का गुणनफल बटा में HCF हमें करना होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है।